बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सहब बिन नूर में खुश आमदीद। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। एक ऐसी आयत जो कुरान मजीद की सबसे ज़्यादा अज़मत वाली आयत भी है और उसको पढ़ने के ऊपर बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। क्योंकि जो बात जो अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता देते हैं तो उससे बड़ा कोई अमल नहीं हो सकता, उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद सारी कायनात में जो सबसे मोतबर हस्ती है, सबसे मोतबर ज़ात है, और जिनकी बात सबसे ज़्यादा सच्ची है, और जिनकी बात सबसे ज़्यादा ऊंची है, और जिनकी बात सबसे ज़्यादा औला अरफ़ा आला है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। आपके सिवा कायनात के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी बात में, उनकी कौल में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ सकता है, लेकिन जो आपने फरमा दिया वो उसी तरह से होता है जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। हम ये तो कह सकते हैं कि कल का सूरज तुलू नहीं होगा या वो मशरक़ की बजाय मगरिब से तुलू हो जाएगा, हम ये तो कह सकते हैं और ये यकीन भी कर सकते हैं, लेकिन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया उसके ख़िलाफ़ होगा, ये कभी नहीं हो सकता। और यही सबसे बड़ी दुनिया की सच्चाई है, क्योंकि आपको वो लोग भी सादिक़ व अमीन मानते थे जिन्होंने आपको रसूल नहीं माना, जिन्होंने नबूवत का इकरार तो नहीं किया, लेकिन आपकी बात को वो भी तस्लीम करते थे कि इनकी बात कभी गलत नहीं हो सकती। यही बात है कि बहुत सारे मौक़े के ऊपर मुशरिकीन ने अपने अक़ीदे के वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल ना माना, लेकिन आपस में जो उनकी बातें होती थीं उन बातों के अंदर वो ये तज़किरा ज़रूर करते थे कि ये जो बात करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही बात हक़ है, यही बात सच है, और ये जो कहते हैं वैसा ही है और वैसा ही होगा। और मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कहते हैं वैसा ही होता है, क्योंकि आपकी ज़ात बड़ी ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ज़ानों की अनमोल हस्ती है कि आप जैसा कोई दूसरा नहीं है। आपके किरदार के एतबार से अगर आप देखते हैं, आपके फ़कार के एतबार से देखते हैं, गुफ्तार के हिसाब से आपको देखते हैं, तो आपसे बढ़कर हमें कोई नज़र नहीं आता। तो नज़र किस तरह से कोई आ सकता है जब कोई है ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ज़ाने के ये तन्हा मोती हैं, बिल्कुल अकेले हैं, इन जैसा कोई दूसरा नहीं है, हर एतबार से ये बेमिसाल हैं। तो आपका ही एक कौल जो मैं आपके साथ ज़िक्र करूँगा, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में हमें बताया है कि वो एक ऐसी आयत है जो कुरान मजीद की सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाली, अज़मत वाली आयत है। चलिए फिर जानते हैं वो आयत कौन सी है और हमने उसको पढ़ना किस तरीके से है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। वो आयत कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, और वो आयत है जिसको हम जानते हैं आयतुल कुर्सी के नाम से। आयतुल कुर्सी के नाम से वो आयत मुबारक है। इसके बारे में आपका फ़रमान क्या है ये सबसे पहले हम जान लेते हैं। आपका फ़रमान आलिशान ये है, फरमाया कि मफ़हूम जिसका हदीस का ये है कि जो भी फ़र्ज़ नमाज के बाद इसको एक मरतबा पढ़ लेता है, मर्द व ज़न में से जो भी पढ़ेगा एक मरतबा पढ़ ले फ़र्ज़ नमाज के बाद, फरमाया कि उसके और जन्नत के दरमियान में जो चीज़ रुकावट है वो मौत है, यानी वो मरते ही जन्नत के अंदर पहुंच जाता है। और फिर यही वो आयत मुबारक है जिसके बारे में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये हमें बताया और इरशाद फरमाया कि रात को अगर तुम इसको पढ़ लेते हो, सोने से पहले अपने बिस्तर पर आते हो इसको पढ़ लेते हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक ऐसा फ़रिश्ता मुकर्रर हो जाता है, निगरान आप लोगों का निगहबान मुकर्रर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं एक बॉडीगार्ड आ जाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, और वो फ़रिश्ता पूरी रात हिफाजत करता है उस आयत को पढ़ने वाले की। और वो हिफाजत हर चीज़ से होगी, तमाम मखलूक के शर से होगी। तो इस आयत को पढ़ने का मामूल बना लीजिए। फ़र्ज़ नमाज के बाद एक दफ़ा पढ़ लिया करें, सोने से पहले अपने बिस्तर पे आएँ तो बिस्तर पर इसको पढ़ लिया करें, इसी तरह घर में दाखिल हों तो फिर पढ़ लिया करें, घर का दरवाज़ा बंद करें तो फिर इसको पढ़ लिया करें। बड़ी ही बाबरकत, बड़ी ही ताकत वाली, बड़ी ही मोतबर ये आयत है। इसको पढ़ने से बहुत कुछ मिल जाता है, हिफाजत भी होती है, कामयाबियाँ भी मिलती हैं। तो वीडियो को शेयर आपने ज़रूर करना है, अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।